today we are going to learn some advanced vocabulary on food. अब ये जो सारे वर्ड्स हैं ना, ये हम हिंदी में तो बड़े कैजुअली बोलते हैं। जैसे आप रेस्टोरेंट जाते हो तो हम बड़े एक्साइटेड होके खाना खाते हैं, है ना। सो एक एक बाइट में मजा आ रहा होता है। कई बार खाना इतना टेस्टी होता है ना, यू एंजॉय ईच एंड एवरी फूड, और ऐसा लगता है कि बस सब कुछ खा जाओ। और कई बार खाना इतना बेकार होता है कि ऐसे हिंदी में कहते हैं चिंगल चिंगल के खाना, ऐसे खाते हैं हम कि बस खत्म हो जाए ये जल्दी से या खाना ना पड़े, राइट। सो दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कुछ ऐसे वर्ड सीखेंगे। एक हिंदी में गाना भी है एक, कि गट गट करके पीना, लाइक दैट, पंजाबी वर्ड है बट इट्स अ हिंदी सॉन्ग। तो इस टाइप के जो वर्ड्स हैं उसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। अब सबसे पहले देखो टाइटल। नाउ हियर यू हैव सेवर। सेवर एंड डिवाउर। सेवर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेवर? किसी चीज को एक एक बाइट को आप इंजॉय कर करके खा रहे हो, दैट इज सेवर। और डिवाउर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बस आप बस खा जाओ। एक आपको लगता है कि बस ये चीज मुझे खा जानी है, इस तरह से बहुत अच्छी तरह, इन गुड क्वांटिटी, यू जस्ट वांट टू डिवाउर दैट। ठीक है, जैसे वो जायंट्स होते हैं ना, लाइक दैट, बिकॉज द फूड इज वेरी टेस्टी एंड नाइस। ठीक है, सो हाउ वाज द मील एट अ पार्टी, एट द पार्टी यू वेंट टू लास्ट सैटरडे? तो इट्स इन अ कॉन्वर्जेशन फॉर्म, तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। सो इट वाज सो सम्पचुअस। सम्पचुअस का मतलब क्या होता है, मतलब वेरी नाइस, बहुत बढ़िया खाना था। यू लव्ड इट, खाने का टेस्ट। और जब कोई थोड़ा सा महंगा खाना होता है, व्हेन इट इज एक्सपेंसिव फूड, तो वी कॉल इट सम्पचुअस। मतलब खाना टेस्टी भी था और अच्छा था, इट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव, लाइक दिस। एंड टेम्पटिंग। टेम्पटिंग मतलब जो आपको अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, ऐसा खाना, है ना। दैट आई सेवर्ड एवरी बाइट। सेवर्ड मतलब आपने एक एक बाइट को एंजॉय कर करके खाया, सो यू वर सेवरिंग इट। सेवर मतलब व्हेन यू एंजॉय इवन द स्मॉल स्मॉल बाइट्स और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड। ऑल्दो आई निबल्ड ऑन सम लाइट स्नैक्स। निबल ऑन, अगेन, आप जब छोटी छोटी क्वांटिटी में चीजें खाते हो, जब हम बहुत कैलोरी कॉन्शियस होते हैं या कुछ भी है, सो यू निबल ऑन दैट फूड। निबल ऑन मतलब यू हैव समथिंग इन स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी। आई गजल डाउन, इसकी जगह आप गल्प डाउन भी कह सकते हो, GULP, गल्प डाउन। सो व्हेन यू गल्प डाउन समथिंग, आपने बस ऐसे लिया और बस पिए जा रहे हो, गट 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 वाला जो है ना वर्ड मैंने अभी बताया था, तो दैट यू कैन यूज। सो आई गजल डाउन और आई गल्प डाउन। Okay, a lot of water to satisfy my appetite. Appetite, भूख, है ना। तो अपनी भूख मिटाने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा लाइट लाइट स्नैक्स खाए और साथ में बहुत सारा पानी पिया, लाइक दिस। ओ दैट्स ग्रेट। डिड योर किड्स रेलिश द डेलिकेसीज? रेलिश करना मतलब फिर से उसे एंजॉय करना। खाने को जब आप एंजॉय करते हो तो यू रेलिश दैट। आप रेलिश कर सकते हो अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी मेमोरीज, तो आप इसे, यू कैन यूज इट फिगरेटिवली ऑल्सो। डेलिकेसीज क्या होती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महंगी डिश जो होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? डेलिकेसीज। बहुत ही, जैसे व्यंजन हिंदी में हम यूज करते हैं ना, सो दैट इज डेलिकेसीज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यस, द यंगर वन जस्ट डग इन द स्टार्टर्स। डिग इन, ये एक्चुअली वर्ड है डिग इन, बट हम पास्ट में अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं तो हमने उसको सेकेंड फॉर्म में यूज किया है, डग इन। सो व्हेन यू डिग इन का मतलब ये नहीं कि आप गड्ढा खोद रहे हो। डग इन मतलब कि enthusiastically you sit at the table and you started having your food. ओके, जब घर में मम्मी वो बनाती हैं छोले भटूरे या कुछ ऐसी चीज, पाव भाजी, तो है ना, वी डिग इन। सो लेट्स डिग इन, आप जैसे बुला रहे हो सबको तो आप क्या कहोगे? लेट्स डिग इन द स्टार्टर्स एंड गोबल डाउन। गोबल डाउन का मतलब ईटिंग फास्ट, जब आप जल्दी जल्दी खा रहे हो, भाई बढ़िया खाना था, सो गोबल डाउन। एंड डिवाउड द डेजर्ट्स। डिवाउड फिर से वही ग्लटन्स की तरह से आपने खा लिया। सो दिस इज अबाउट द यंगर वन। वाओ, इट साउंड्स लाइक अ लॉट ऑफ फन। तो जब भी आप किसी से बात करते हो ना, तो ऑलवेज रिस्पॉन्ड लाइक दैट, ओ दैट्स ग्रेट, फैंटास्टिक, लवली, ओ दैट साउंड्स लाइक अ लॉट ऑफ फन। तो ये आपकी जो एक्सप्रेशंस हैं, ये होने बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं? ओके, हर चीज में। आई वी हैड फूड, ओके, नो नो, ओके। क्या कहना है? Oh, that's great. Sounds like a lot of fun. Sounds great. And what about the elder one? So here, elder one, however, the elder one pecked at the main course. If you peck at something, pecking क्या होती है? Peck होती है जैसे चिड़िया होती है, तो चिड़िया peck करती है ना। चोंच मारने को क्या कहते हैं? Peck। और अगर आप चिड़िया की तरह से पैकिंग कर रहे हो, इसका मतलब आप बिल्कुल छोटा छोटा सा
खाना खा रहे हो, है ना? सो इफ यू पेक एट द फूड, आप खाने को बहुत ही कम खा रहे हो, यू आर टेकिंग अ वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ द फूड एंड पेग्ड एट द मेन कोर्स एज ही वाज अ बिट अंडर द वेदर। ये भी एक मुहावरा है कि जब उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब द सन वाज नॉट फीलिंग वेल, सो ही जस्ट पेग्ड एट द फूड, है ना? भाई तबीयत खराब है तो कैसे खाएगा खाना? सो ही जस्ट पेग्ड एट द फूड एंड ही लिटरली चोक्ड इट डाउन। जब आपको चिंगल चिंगल के खाना खाना होता है ना, कि बस जबरदस्ती आप गले में डाल रहे हो और उसे अंदर निगल रहे हो, तो निगल रहे हो आप एक्चुअली, उसे कहते हैं चोक इट डाउन। So you are not enjoying your food, you are not relishing the delicacies, you are simply pecking at it and you are choking it down. Got it? So ये आपकी C1 लेवल की vocabulary है जो आपको यूज करनी है अपनी रियल लाइफ में when you talk about your real life experiences. Got it? So start using these words and make yourself more expressive. Got it?